आज जो मैं पंचतंत्र की कहानी आपको सुना रही हूँ, उस कहानी का शीर्षक है जैसा काम वैसा दाम। किसी शहर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों मित्र गरीब थे। धर्म बुद्धि संतोष करना जानता था, किंतु पाप बुद्धि हमेशा धनवान बनने के सपने देखा करता था। इसलिए उसने सोचा, मुझे धर्म बुद्धि से वो अपना साथ लेकर किसी दूसरे देश जाना चाहिए। वहाँ पर इसी के सहारे से मैं भी अमीर बन जाऊंगा। बस फिर क्या था, धन कमाने के बाद मैं इसे भी छल कपट से दरकिनार कर दूंगा। यह सोचकर वह धर्मबुद्धि के पास गया। जाते ही उसने कहा, अरे भाई, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से किसी दूसरे शहर चलकर घूमे फिरें, कारोबार करें और अब बहुत सारा धन कमाएं। एक ही स्थान पर बैठे रहने से आदमी कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। धर्मबुद्धि को उसकी बातें सुनी तो सचमुच ही ऐसे एहसास हुआ कि यहाँ पर बैठे बैठे जिंदगी बेकार हो रही है। यदि इंसान को धन कमाना है, कुछ सीखना है, तो परदेश में जाना होगा। यह सोचकर उसने अपने माता पिता से परदेश जाने की अनुमति ली। इस प्रकार दोनों मित्र परदेश चले गए। दोनों मित्र परदेश में जाकर दिन रात मेहनत मजदूरी करते, जिससे उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर उन्होंने सोचा, अब चलो अब घर वापस जाया जाए। दोनों वापस चल पड़े। जैसे ही वे लोग अपने शहर में पहुंचे तो पाप बुद्धि ने कहा, अरे भाई, हम सारा धन घर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि धन को देखते ही रिश्तेदार आदि उधार मांगने लगते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं। बाकी धन इस जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं। हम जब हमें ज़रूरत हो पड़ेगी, हम आकर निकाल लेंगे। ठीक है। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की बात चच गई। कहा, हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो ऐसे ही करते हैं, धन यहीं पर काट देते हैं। इस प्रकार दोनों मित्रों ने मिलकर जंगल में एक गड्ढा खोदा और उसमें धन दबाकर स्वयं अपने शहर आ गए। कुछ ही दिनों पश्चात पाप बुद्धि ने सोचा, क्यों ना ये सारा धन मैं ही ले जाऊं। बस फिर क्या था, पाप बुद्धि इस काम में देरी कहाँ करता। उसने एक रात उस जंगल में गया, उस गड्ढे से सारा धन निकाल कर उसे पैसे का पैसा ही बंद कर दिया। दूसरे दिन धर्मबुद्धि के पास गया और बोला, मेरे मित्र, आज हमें वह धन निकाल कर बांट लेना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों को धन की सख्त जरूरत है। भला मुझे क्या ऐतराज है भाई, चलो चलकर यह शुभ काम कर लेते हैं। धर्मबुद्धि हंसकर बोला। गड्ढे को खोदने के लिए आवश्यक सामान साथ लेकर दोनों उस जंगल में गए। उस गड्ढे को खोदा, किंतु उसमें से कुछ भी हाथ न लगा, क्योंकि गड्ढा तो पहले ही खाली था। किंतु पाप बुद्धि तो बड़ा ही चालाक था। उसने झट से कहा, देखो भाई धर्म बुद्धि, यह धन तुम ही निकाल कर ले गए। तुम्हारे अलावा इस धन का किसी को पता नहीं था। धर्म बुद्धि तो बेचारा निर्दोष था। वह क्रोध में भरा और बोला, नहीं, यह झूठ है, मैं चोर नहीं। मैंने तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की। इस प्रकार दोनों का विवाद बढ़ गया। इंसाफ पाने के लिए बात पंचायत तक पहुंच गई। फैसले के लिए गवाह की जरूरत पड़ी तो उस वृक्ष को बतौर गवाह चुना गया। नीचे धन दबाया गया था। जज ने यही फैसला दिया। सुबह होते ही हम सब उस वृक्ष के पास जाएंगे। वही हमें बताएगा कि दोनों में से चोर कौन है। पाप बुद्धि के मन में तो चोर था ही। उसने घर आकर अपने पिता की सारी बात बताई। उसका पिता भी लालची और बहुत मक्कार था। दोनों बाप बेटे ने मिलकर निश्चय किया, पिता उस वृक्ष के पास एक गड्ढे में छिपकर बैठ जाएगा। जहां उससे पूछा जाएगा कि चोर कौन है, वह झट से बोल देगा, धर्म बुद्धि। बस सुबह उठते ही पंचायत के लोगों के साथ धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दोनों चले। पाप बुद्धि के पिता तो पहले ही वहां पहुंच गए थे। जाते ही सरपंच ने वृक्ष की ओर देखकर पूछा, हे वन देवता, तुम्हें बताओ, इन दोनों में से चोर कौन है, पाप बुद्धि अथवा धर्म बुद्धि? वृक्ष ने तो क्या बोलना था। पाप बुद्धि के पिता वृक्ष की जड़ वाले गड्ढे में बैठे बैठे झट से बोल पड़े, धर्म बुद्धि चोर है। धर्म बुद्धि भले ही चोर साबित हो चुका, किंतु किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। स्वयं धर्म बुद्धि हैरान था कि आखिर ये कहानी क्या है। फिर उसकी तीव्र बुद्धि ने काम किया। उसने वृक्ष की चारों ओर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, पाप बुद्धि का पिता आग में झुलसता हुआ उस गड्ढे से बाहर आ गया। वह आग में जल रहा था, दर्द के मारे चीखें मार रहा था। पंचायत के लोग उसे इस अवस्था में देखकर हैरान रह गए।
उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में पाप बुद्धि के पिता ने तड़पते हुए अपनी बेटी की चोरी की सारी बात बता दी और स्वयं उसी आग में जलकर मर गए। सरपंच के आदेशानुसार पाप बुद्धि को दंड के रूप में वृक्ष पर ही लटका दिया। कहा कि बुद्धिमान को चाहिए कि उपाय सोचे, पर साथ ही उसके परिणाम के बारे में भी सोचे, क्योंकि बगुले का पूरा परिवार उसकी मूर्खता की ही भेंट चढ़ा था। वह कैसे? धर्मबुद्धि ने पूछा।